सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव करेंगे। जितने भी एमसीक्यू हैं अच्छे तरीके से करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। चैनल के अंदर जाके आराम से प्लेलिस्ट पे आप ले सकते हो पूरे के पूरे लेक्चर का वीडियोस, मतलब अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल हम लोगों के पास आ चुका है और सवाल कह रहा है कि कृष्ण देव राय की रचना कौन सी है। तो कृष्ण देव राय की रचना जो है वो अमुक्त माल्यदा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि गोपुरम का संबंध है। तो जो गोपुरम का संबंध है वो मंदिर से है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो जो गोपुरम का संबंध है वो मंदिर से है, याद रख लीजिएगा। अगला जो कि 3 नंबर का सवाल है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक जब भी पूछेगा तो कृष्णदेव राय। बस ये नाम याद रख लेना, जब भी विजयनगर आएगा तो कृष्णदेव राय एक शासक के रूप में नजर आएगा। कहोगे ठीक है, हमें याद हो गया सर। अगला सवाल करेंगे 4 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था हरिहर एवं बुक्का, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है, हरिहर एवं बुक्का। और अगला सवाल है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का जो थे उन्होंने ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ईस्वी पूछ रहा है, तो 1336 ईस्वी याद रख लेना। 1336 ईस्वी याद रख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। सवाल 14 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो कहोगे सर विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर जो है वो संबंधित है। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो आपको नंबर अभी दिख रहा है, इस नंबर पे, ठीक है, आप व्हाट्सएप करोगे तो मात्र 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट दूंगा, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, और बोर्ड में 100% क्वेश्चन वहीं से छपेगा, क्योंकि कौन सा सवाल कितना बार आ रखा है सेम उसी तरीके से हर चीज़ है, और चैप्टर वाइज है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मार्केट से गाइड वुड मत लेना, मेरा ले लेना। ठीक है, टॉप करोगे 480 तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला, सब लड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता है। तो जब भी ये सवाल आएगा तो संघर्ष होता है रायचूर दोआब, याद रख लेना। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन है। तो सबसे पहले विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री है वो है निकोलो कोटी। ए नंबर का ऑप्शन सही है, निकोलो कोटी। अगला सवाल है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो यहाँ पर है 1968, सॉरी 1986, आई एम सॉरी, माफ़ करना। याद रख लेना अच्छे से कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो 1986 में। अगला 10 नंबर का सवाल है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो जो बहमनी है वो विदर थी। सी नंबर का ऑप्शन सही है, क्या, विदर, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल है कि तालीकोट्टा अथवा राक्षस तंडनी का युद्ध कब हुआ था। तो ये सवाल जब भी पूछेगा तो कहोगे सर 1565 में ये जो युद्ध था ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची जो है वो रायसेन में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, रायसेन में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोली कोटी। ठीक है, निकोली कोटी, ए नंबर का ऑप्शन सही है, निकोली कोटी। और महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन संज्ञा दी थी। तो कहोगे कि सर ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, डोमिंगोस, ठीक है, पेइस, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था। तो कहोगे कि सर देखो मतलब अफनासी निकितन भी था, और ए फरनाओ नुनीस था, यानी कि ए एंड बी नंबर का ऑप्शन सही था, यानी डी नंबर याद रख लेना। कहोगे ठीक है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। तो कहोगे कि सर टोटल 7 गो, कितनी, टोटल 7 गो संख्या थी। प्रसिद्ध
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहोगे कि सर ये हम्पी में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो आयंगर व्यवस्था जो थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जो सवाल कराता हूँ अच्छे से करा करो, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरा 100% सवाल लड़ता है मैं जो कराता हूँ। अगला सवाल है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने वाले अहम भूमिका थी। तो कहोगे जो अहम भूमिका थी वो देखो एच कौल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम थे, सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल देखो सभी वाला जो होता है ना, वो मैं नहीं कहता याद करने के लिए कभी भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो रट्टा मत करो ये सब। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते हैं? तो विजयनगर के जो शासक हैं वो अपने आप को राय कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है, अपने आप को राय कहते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का जो थे वो संगम वंश के शासक थे। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था? तो कृष्णदेवराय जो था वो तुलु वंश का राजा था। तुलु वंश, है ना, याद रख लेना। अगला सवाल है कि किस राज्य को के नाम से भी जाना जाता है? हम्पी के राज्य मतलब हम्पी नाम से जाना जाता है। तो कहोगे कि सर विजयनगर को। अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है कि विठुल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका होमवर्क में आप बताना, ठीक है। एक तो सवाल दे ही सकता हूँ ना, तो अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर वाइज आपको सब चीज़ मिलती है। बेस्ट ऑफ लक।